हेलो एवरीवन। मैं कौशल सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में ये आज के इस नए वीडियो के साथ सभी का वेलकम करता हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद से संबंधित टॉप 25 फैक्ट्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का उल्लेख है। वहीं अन्य प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। संसद के प्रमुख अंग कौन से, मतलब संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। वहीं राष्ट्रपति का पद की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है तथा लोकसभा की बात की जाए तो इसकी संरचना अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न की बात करें, अगर ये पूछा जाए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर कब बने थे? 1952 में। अगर ये पूछा जाए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। वर्तमान में पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। कहाँ से हैं? कोटा, राजस्थान से। अगले पॉइंट की बात करते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 550 है, लेकिन अगर वहीं बात की जाए कार्यरत सदस्य संख्या है वो 543 है, जिसमें 524 राज्यों के क्षेत्र से हैं जबकि 19 संघ राज्य क्षेत्र से हैं। वहीं बात की जाए लोकसभा में चुनाव लड़ने की अधिकतम उम्र कितनी होती है? तो 25 वर्ष। जबकि ये पूछा जाए ये कौन सी लोकसभा चल रही, तो 17वीं, जो 1924 से 2019 से 2024 तक चलेगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा का कोरम जो गढ़पूर्त होता है वह कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। किस अनुच्छेद के तहत? 100 के 3 के अंतर्गत यह प्रावधान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम व आगामी बैठक के मध्य कितने माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 85 के तहत प्रावधान है। वहीं अगर बात किया जाए लोकसभा में अनुसूचित जातियों का प्रावधान जो आरक्षण संबंधित है किस अनुच्छेद में है? तो 330 के तहत यह प्रावधान है। चलिए कुछ प्रमुख अन्य बिंदुओं पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति के लिए सीटें जो हैं कुल वो 84 हैं। वहीं ये प्रश्न पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 47 आरक्षित हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्या लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भी भंग किया जा सकता है? जी हाँ, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 85 के 2 के ख में इसका प्रावधान है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 83 का 2 में है। वहीं नोट पॉइंट की अगर बात करें, आपातकाल की स्थिति ना होने पर केवल 6 माह तक के लिए ही एक बार में इसके समय को बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य से हैं? तो अपने उत्तर प्रदेश से। कितनी हैं? 80। जबकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी टोटल सीटें हैं? 31 हैं। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं जो लोकसभा थी जिसका कार्यकाल कुल 6 वर्ष का था, जो
1971 से 1977 तक चला। आइए अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1952 में। उस समय टोटल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? तो 489 सीटों के लिए संपन्न हुआ। तो उम्मीद करते हुए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं कल इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।